हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। कुरियर कंपनी के माध्यम से शराब तस्करी का किया गया भंडाफोड़। 8 कार्टून विदेशी शराब के साथ एक स्टाफ को किया गया गिरफ्तार। विजेंद्र यादव ने चिराग पासवान पर दबाव की राजनीति करने की कही बात, लोजपा ने किया पलटवार। बेगूसराय में बूढ़ी गंडक के जलस्तर में भारी वृद्धि, चमराही बांध के टूटने का खतरा हुआ उत्पन्न। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। राजधानी पटना में शराब तस्करों ने अजब गजब तरीके से शराब की तस्करी शुरू की है। पहली बार तस्करी के द्वारा कुरियर कंपनी के माध्यम से शराब तस्करी का भंडाफोड़ पटना उत्पाद विभाग टीम ने किया है। उत्पाद विभाग पटना के अधिकारी शैलेंद्र कुमार ने यह बताया है कि दिल्ली से पार्सल बुक किया जाता था और सैनिटाइजर के नाम से पटना कुरियर किया जाता था। इसके बाद अलग अलग जिलों में भेजा जाता था। वहीं इस मामले में कुरियर कंपनी के एक स्टाफ को भी गिरफ्तार किया गया है। बड़ा ये मारे सब क्या सॉलिड करके पीछे पटपटा नहीं है। यह सूचना मिली थी कि सैफेक्स कुरियर में जो सैनिटाइजर के नाम पर दिल्ली से पार्सल यहाँ लाया जाता है और उस पार्सल को बजाते यहाँ से रिसीव कर पूर्णिया या सुपौल और दूसरे ज़िला में यहाँ से लेकर पहुँचाया जाता है। तो सूचना के आधार पर हम लोग टीम का गठन कर उस पैकेज को पकड़ा और उसके साथ जो आदमी पकड़ाया है उसने बताया कि वहाँ से या दिल्ली से सैनिटाइजर के नाम पर पार्सल किया जाता है यहाँ पर और यहाँ से इस पार्सल को और दूसरे जगह पहुँचा दिया जाता है, जिसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। कुल 8 पैकेट में 169 लीटर 560 ml शराब पकड़ाया है। कितने दिनों से लोग कर रहा था? इसके द्वारा बताया गया कि 1 महीना से किया जा रहा है, लेकिन इसमें विगत कई महीनों से ये सब कारोबार चल रहा है। अनुसंधान का यह सब विषय है, अनुसंधान किया जा रहा है। ये मतलब एक रैकेट चल रहा है। राज्य के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि चिराग पासवान द्वारा जदयू पर लगातार कटाक्ष किए जा रहे हैं, जो निंदनीय है। वह दबाव की राजनीति कर रहे हैं। वहीं उन्होंने आगे कहा कि एनडीए की मुख्य पार्टी भाजपा बिहार में नीतीश को ही अपना नेता मानती है। वहीं विजेंद्र प्रसाद यादव पर पलटवार करते हुए लोजपा प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने कहा है कि ये लोग बिहारियों को लगातार मार रहे हैं। कोई सच बोले तो ये लोग वफादारी दिखाने में कंपटीशन करते हैं। तलाक देती है, मनाने का प्रयास नहीं होता, तो मानता है क्या? अपने मन की। अच्छा, चिराग पासवान ने कहा कि श्याम रजक के जाने से एनडीए को नुकसान होगा, लोजपा करे। अब लड़का बच्चा की बातों को हम जवाब क्या कि वाकई नुकसान होगा? अब फिर तो कितना अनुभव है बच्चे को। विजेंद्र यादव जैसे जदयू में बहुत बड़बोले नेता पड़े हुए हैं। इन लोगों को बोलने की बीमारी है। ये लोग ये भूल जाते हैं कि नीतीश कुमार जी, जिनके आशीर्वाद पर, परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद पर जिनकी सरकार टिकी हुई है, ये लोग जब उनका अपमान करने से नहीं चूकते हैं तो ये किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। ये बड़बोले लोग हैं। दिक्कत वहाँ नहीं है, दिक्कत यहाँ है कि अगर कोई आदमी, ये लोग बिहारियों को मार रहे हैं और बिहारियों की हक के लिए कोई आदमी अगर ईमानदारी से कोई बात कहता है तो इन लोगों को चुभता है और ये लोग कंपटीशन में रहते हैं कि हम अपना अंक कितना नीतीश कुमार जी के यहाँ बढ़ा दें। बेगूसराय में बूढ़ी गंडक के जलस्तर बढ़ने से जिले के बखरी प्रखंड के चमराही बांध के टूटने का खतरा उत्पन्न हो गया है। बांध में कटाव होने की सूचना पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण अधिकारियों के साथ बांध बचाने में जुट गए हैं। बांध पर खतरे की सूचना मिलते ही डीएम अरविंद कुमार वर्मा और एसपी अवकाश कुमार भी दलबल के साथ मौके पर पहुंच बांध का जायजा लिया। सूचना मिली कि यहाँ पे गंडक नदी में कटाव हो रहा है बांध का और कुछ पेड़ वेड़ भी कट के बह गए। जैसे सूचना मिली यहाँ पे अंचलाधिकारी को, एसडीओ को और फ्लड कंट्रोल के अभियंता लोग यहाँ पे उसके बाद पहुँचे और ग्रामीणों के सहयोग से बचाव और अधिकार यहाँ पे चल रहा है। सभी हम लोग देख रहे हैं और उम्मीद है कि यहाँ पे इसको हम लोग कंट्रोल में कर लेंगे और लगातार काम जारी है यहाँ पे। और हमारे ग्रामीण के सहयोग से सुबह से लगातार 5-6 घंटा से हमारे समाज के सभी नौजवान, बूढ़े, बुजुर्ग, माता, बहनें सभी के सहयोग से ही यहाँ
गाछ काट के, पेड़ काट के, मिट्टी डाल के, बांस काट के, रस्सी अपना निजी मंगा के नियंत्रण में किया जा रहा है। बेगूसराय सदर अस्पताल में सरकारी एम्बुलेंस चालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। एम्बुलेंस चालकों की मांग है कि श्रम अधिनियम के तहत उनसे काम लिया जाए, वेतन में बढ़ोतरी और जिस तरह से सरकार के द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों को 1 माह का अतिरिक्त वेतन दिया गया है, एम्बुलेंस चालकों को भी दिया जाए। चालकों ने कहा है कि अस्पताल प्रबंधन को हड़ताल की सूचना दी गई थी, लेकिन कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। हमारा सबसे प्रमुख मांग है कि बिहार सरकार के द्वारा तय की गई श्रम अधिनियम के तहत जो न्यूनतम मजदूरी है वो हम सभी एम्बुलेंस कर्मियों को दिया जाए और सरकार के द्वारा घोषित लॉकडाउन की अवधि में सभी स्वास्थ्य कर्मियों को 1 माह के समतुल्य प्रोत्साहन राशि और भोजन राशि की जो व्यवस्था की गई है वो राशि हमको भी दी जाए। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के बछारपुर और शिवहर गांव से तेलंगाना के लिए 55 मजदूरों को लेकर निकली बस अचानक लापता हो गई है। बताया जा रहा है कि 15 अगस्त के रात करीब 11 बजे से ही बस में सवार किसी भी शख्स से उसके परिजनों की कोई बात नहीं हो पा रही है। चिंतित परिजनों ने सीतामढ़ी के डुमरा थाना पुलिस से इस मामले में गुहार लगाई है। वहीं प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि तेलंगाना में बाढ़ के कारण यह बस किसी इलाके में फंसी हुई है। राजधानी एक्सप्रेस जो सीतामढ़ी जिला से बछारपुर गांव से रवाना हुआ तेलंगाना के लिए, और इस बीच में पता नहीं चल रहा है, मोबाइल सबका स्विच ऑफ है और संपर्क बात टूट गया। कम से कम 11 आदमी है शिवहर से और उसके बाद बछारपुर से टोटल मिला के 55 आदमी है। जो गाड़ी 13 तारीख के दिन सुबह 12 बजे खुली थी, यही गाड़ी है राहुल ट्रेवल्स का है, राजधानी एक्सप्रेस, जो कि यानी कि रामाकुंडलम के लिए निकली थी, जो तेलंगाना में पड़ता है। वो गाड़ी खुली थी और उसके बाद हम लोग का कांटेक्ट वही 15 तारीख के रात 11 बजे हुआ था। उसके बाद से नहीं कांटेक्ट हो रहा है, नहीं कुछ। उसके बाद हम लोग ने ठेकेदार से भी बात किया, तो उसके बाद ठेकेदार लोग बोल रहे हैं कि हाँ इन्फॉर्मेशन पता कर रहे हैं, शाम में बताते हैं, परसों बताते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। बोल रहे हैं कि हम लोग लिख के ऊपर दिए हैं, थाना में दिए, ये दिए, लेकिन कोई ऐसा सुनवाई नहीं है। गया नगर निगम के सभागार में विकास योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। वहीं आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया है कि बुडको के पेटी कॉन्ट्रैक्टर श्रीराम इपिक और रैमकी अगर और 1 सप्ताह के अंदर शहर में जलापूर्ति व्यवस्था शुरू नहीं करती है तो सभी पार्षद सड़क पर उतरकर उनके कार्यालय का घेराव कर तालाबंदी कर देंगे। हम लोग कुछ दिन पहले विजिट किए थे और उसमें पाए थे पंचायती अखाड़ा में 5 में 1 मोटर चालू है, 4 मोटर खराब। कॉटन मिल का जो टास्क दिया गया था पंपिंग केंद्र के, वो भी नहीं किया गया। और उसके बाद दूसरा बागेश्वरी गुमटी पर, वो भी आज तक पूरा नहीं हुआ है। सेंट्रल स्कूल का जो मामला था वो भी पूरा नहीं हुआ है। सर्वविदित है कि नगर निगम को जलापूर्ति व्यवस्था निर्बाध रखना है, ये जवाबदेही है, कृत्य भी है। पिछले कुछ सालों से लगभग 400 करोड़ का टेंडर रैमकी और श्रीराम इपिक को दिया गया। वो लोग मिलकर के यहाँ पर टिक्का कर रहे हैं, ये विश्वास से दिया गया, उनके स्टेटस के अनुसार दिए गए। लगभग काम इन लोग बेच दिया धरातल पे और ऊपर से ऊपर कमीशन ले लिया। शहर में 2021 तक सारी व्यवस्था सुधर जानी थी और हो जानी थी, लेकिन अभी टंकी इत्यादि जहाँ से सप्लाई होने हैं उसमें प्रारंभिक कार्य प्रारंभ हुए हैं। इसमें काम में बरसों लग सकते हैं और यहाँ के लोग या किसी भी स्थान के लोग कोविड-19 से त्राहिमाम में हैं। अररिया शहर के ओम नगर में भारत रक्षा मंच बिहार के तत्वाधान में संगठन विस्तार के तहत प्रदेश उपाध्यक्ष सह क्षेत्रीय प्रभारी प्रताप कुमार सिन्हा ने आगामी कार्य योजना की रूपरेखा रखी। संगठन के अररिया जिला संयोजक के रूप में सर्वसम्मति से चंद्रशेखर सिंह बब्बन को मनोनयन किया गया। और इस संगठन का मुख्य दायित्व है राष्ट्रीय भाव की जो कमी हो गई है इस राजनीतिक चकाचौंध में, हर संगठन किसी न किसी राजनीतिक दबाव के वजह से राष्ट्रीय विषय को दरकिनार या दबाव में आ जाता है। उस विषय को, राष्ट्रीय विषय को जोश और खरोश के साथ भारत रक्षा मंच रखेगी
जिसमें सीमांचल का ये मुद्दा बांग्लादेशी घुसपैठी हो, रोहिंग्या मुसलमान के विरोध हो, या NRC हो, CCA हो, ये सब भारत रक्षा मंच का मूल विषय है। ना रहे, इस पर हम शुरू से संवेदनशील रहे हैं और हमारे विचार से हमको लगा तो एक बैनर इसका भी होना चाहिए जो राष्ट्रीय भाव से तो भारत रक्षा मंच है, इसके भाव नाम से ही आ जाता है, जो प्रत्येक भारतीय के मन में अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भावना, प्रेम का भावना या उसके जहन में आना शुरू होगा। उसके लिए जब टीम हम गठित करवाएंगे, उस समय के बाद जो है इसका जिला का अध्यक्ष, फिर जिला का कमेटी का गठन किया जाएगा और उसमें कोशिश यह किया जाएगा कि एक जागरूकता अभियान भी हम लोग चलाएंगे और समाज में जहाँ भी जो भी कमी है, चाहे जन समस्या की मामला हो, आज बहुत सारा जैसे भ्रष्टाचार का बोलबाला सब जगह सुनने के लिए मिलता है, प्रशासन का जो व्यवस्था है उसमें भी कुछ कमी लोग बराबर आए दिन शिकायत करते रहता है। तो जो भी छोटी मोटी समस्या है जनता से जुड़ा हुआ, उसको हम इस मंच के तहत उठाने का काम करेंगे, जनता के हक हकूक की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। मोकामा प्रखंड के शेरपुर गांव में ग्रामीणों ने एक पुराने पोखर की भिंड पर प्रस्तावित मरांची थाना भवन का भारी विरोध किया है। शेरपुर गांव में आहूत एक अहम बैठक में ग्रामीणों ने जल जीवन और हरियाली योजना के तहत चयनित पोखर की भिंड पर थाना भवन की प्रस्तावित योजना को वापस लेने की सीएम से गुहार भी लगाई है। ग्रामीणों का कहना है कि पुरखों के इस पोखर की ऐतिहासिकता से सरकार खिलवाड़ कर रही है। अरे पैसा पाए आ गलो अब आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर सहरसा पटेल मैदान स्थित प्रेक्षागृह में 4 दिवसीय मतदान सेक्टर पदाधिकारियों का प्रशिक्षण सह कार्यशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेक्टर पदाधिकारियों को विधानसभा चुनाव के मतदान होने के दौरान ईवीएम में होने वाली गड़बड़ी को ठीक करने और मतदान नहीं रुके, इसके लिए सेक्टर पदाधिकारी को प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें हमारे मतदान केंद्र 1865 को 177 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। आज डिमरी विधानसभा के 39 सेक्टर पदाधिकारियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे अगले 3 दिनों तक बाकी विधानसभा को दिया जाएगा। इसमें इनको इनका जो रोल है, कॉल से पहले कॉल डिटेलिंग इसके बारे में समझाया जाएगा। ट्रेनिंग के बाद आज फील्ड मूवमेंट शुरू करेंगे और इनको जो आवश्यक प्रपत्र में जो रिपोर्ट देना है वो संबंधित आरोप को सबमिट करेंगे। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।